everyone, welcome back to my channel. If you are new here, I'm Anushya. I make videos on beauty, fitness and lifestyle related content. So if you are interested in such content, make sure you subscribe to my channel. Also don't forget to hit that notification bell so that you guys will stay updated with all my latest videos. So अब बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। तो अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इसमें बताया था कि मैं ट्रेटिनॉइन यूज़ करने वाली हूँ. So now it's been like more than a month I have been using ट्रेटिनॉइन. So I thought why not to share my experience. So जो भी सारे मुझे प्रॉब्लम्स हुई और जो मैंने मिस्टेक्स करी या जो मैंने सीखा, so it would be great if I share those experience with you guys so that if you guys are planning to start ट्रेटिनॉइन it would be really helpful for you. So अब शुरू करते हैं आज की वीडियो. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू गिव अ स्मॉल डिस्क्लेमर. ट्रेटिनॉइन जो है वो एक मेडिकेटेड प्रोडक्ट है एंड सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे ही आपको मिल सकता है. हालांकि आजकल बहुत सारे ऐसे मेडिकल शॉप हैं जो कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी ट्रेटिनॉइन सेल कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइज, डोंट यूज़ इट विदाउट योर डॉक्टर्स रिकमेंडेशन. अगर आपको यूज़ करना ही है तो आप रेटिनॉल यूज़ कर सकते हो विच इज़ अवेलेबल ओवर द काउंटर, आपको मिल जाएगा. सो नाउ विद दैट डिस्क्लेमर लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ ट्रेटिनॉइन. हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ट्रेटिनॉइन क्या है, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि ट्रेटिनॉइन क्या है. तो मैं उनके लिए फिर से बता देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि रेटिनॉइड्स क्या है, ट्रेटिनॉइन क्या है, रेटिनॉल्स क्या है, क्या ये तीनों एक ही है. तो इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों के दिमाग में. सो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. आई वोंट गेट डीप इन टू इट. सो बेसिकली रेटिनॉइड्स जो है दैट इज़ क्लास ऑफ कंपाउंड derived from vitamin A. तो अगर सिंपल से शब्दों में कहें तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ vitamin A. Now that is about retinoids. Now what is tretinoin and what is retinols? So tretinoin and retinols दोनों ही एक तरह के retinoids ही हैं. That is the form of retinoid. So tretinoin जो है that is a stronger version of retinoids और ये आपको प्रेस्क्रिप्शन पे ही मिलेगा. विदाउट आपके डॉक्टर के रिकमेंडेशन के आप इसे यूज नहीं कर सकते. ऑन द अदर हैंड retinols जो है that is a milder version of retinoids और ये आपको easily over the काउंटर मिल सकता है. बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स में भी रेटिनॉल्स का इस्तेमाल होता है. बहुत सारे सीरम आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको फेशियल क्रीम मिल जाएंगे जिसमें रेटिनॉल्स होता है. सो इफ यू आर अ बिगनर एंड यू वांट टू स्टार्ट रेटिनॉइड्स, यू शुड स्टार्ट विद रेटिनॉल्स बिकॉज दिस इज द माइल्डर वर्जन एंड इट हैज़ मिनिमल टू नो साइड इफेक्ट. सो यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद रेटिनॉल्स. बट अगर आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया है और उन्होंने अगर आपको रिकमेंड किया है ट्रेटिनॉइन, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद ट्रेटिनॉइन. So now let's talk about my experience. I have been using this cream Retine which is a tretinoin cream and this is the prescription one. क्योंकि मैंने इसे अभी शुरू किया है, मैंने इसे शुरू किया है 0.025 स्ट्रेंथ के साथ. ये अलग अलग स्ट्रेंथ में अवेलेबल है और ये आपको 0.025 से लेके 0.1% तक मिल जाता है. 0.025 इज द लोएस्ट वन और 0.1% जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ ट्रेटिनॉइन. मैंने क्योंकि अभी शुरू किया सो मैंने 0.025 से स्टार्ट किया जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स एंड मे बी आफ्टर 3 months they will change it to 0.05%. So we just wanted to see how my skin reacts to this and it's just doing pretty much fine. I'm not facing any major issues. So I had started using this one on April 25th. If you guys don't know, I'm going through some severe acne issue because I'm on a medication of rheumatoid arthritis और जिसकी वजह से बहुत सारे hormonal changes हो रहे हैं and I'm getting acne, cystic acne all over my face. So that was the reason why I started using tretinoin. So when I started using it, मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी. उस टाइम पे मेरे एक्ने बहुत ज़्यादा कम हो गए थे because I was using clindamycin gel. बट ऐसा हो रहा था कि एक्ने कम हो जाते थे, बट जैसे ही मैं वो जेल लगाना बंद करती थी एक्ने फिर से वापस आ जाते थे. So I just wanted to have a permanent solution and that is why I started using this one because my dermatologist had suggested this one long back. Like उन्होंने मुझसे कहा था कि you should start using tretinoin और ये शायद उन्होंने 2019 में कहा था बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न आई वॉज नॉट एबल टू स्टार्ट इट. सो बिकॉज ऑफ माई सीवियर एक्ने इशू विच वॉज जस्ट नॉट गेटिंग बेटर, मैंने सोचा कि अब मुझे शुरू कर देना चाहिए. तो जैसे कि मैंने पिक्चर इंसर्ट करती उस टाइम में आप देख रहे होंगे कि बहुत ही कम एक्ने थे मेरे, लाइक
एक दो ऐसे निकल रहे थे एक्ने। और जैसे ही मैंने ट्रेटिनॉइन यूज करना स्टार्ट किया, जस्ट आफ्टर 3 to 4 days बहुत सारे छोटे छोटे एक्ने पॉप आउट होने लगे। लाइक दिस होल एरिया वॉज फिल्ड विद एक्ने एंड ऑल्सो दिस एरिया। और वो एक्ने बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, दोज वेर लाइक वेरी स्मॉल एक्ने बट दे वेर सिस्टिक एक्ने, लाइक उनके अंदर पस होता था एंड इट वॉज रियली पेनफुल। सो आई वॉज नॉट स्कैर्ड ऑफ दोज एक्ने बिकॉज मुझे पहले से ही पता था कि जब आप ट्रेटिनॉइन शुरू करते हैं तो आपकी स्किन रिएक्ट कर सकती है। नाउ दिस रिएक्शन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, किसी की स्किन रिएक्ट करती है, किसी की स्किन नहीं करती, किसी की स्किन बहुत ज़्यादा रिएक्ट करती है, किसी की स्किन लाइक दे जस्ट गेट नॉर्मल रेडनेस और थोड़ी सी फ्लेकीनेस। सो मुझे पता था कि ये होने ही वाला है क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड ट्रेटिनॉइन बर्ड एंड दिस इज़ गोइंग टू गेट बेटर विद टाइम। सो आई हैड होप, तो मैंने इसे कंटिन्यू किया यूज़ करना एंड जस्ट आफ्टर 10 to 15 days आई स्टार्टेड नोटिसिंग आफ्टर यूजिंग दिस वन आई कुड सी द चेंजेस इन माई स्किन टेक्सचर, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोई हो गई थी। और वो इसलिए भी हो रहा था क्योंकि ट्रेटिनॉइन जो है दैट वर्क्स एज अ ग्रेट एक्सफोलिएटर। ये आपके स्किन में डीपली पेनिट्रेट करता है और आपके स्किन के अंदर जो भी डेड सेल्स होते हैं, जो भी ऑयल एक्यूमुलेट होके रहता है या फिर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है उसको ये रिमूव करता है। और दैट इज़ द रीज़न आप जब इसे यूज़ करना शुरू करते हो तो आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा एक्ने स्टार्ट हो जाते होना या फिर बहुत ज़्यादा जो रेडनेस आ जाती है या स्किन पे बहुत ज़्यादा टेक्सचर दिखने लगता है एंड दैट इज़ बिकॉज इट स्टार्ट डूइंग इट्स वर्क। ये आपकी स्किन को डीपली एक्सफोलिएट करता है so that it can remove all the dead cells, all the impurities from skin. So that is how it works and ऐसा ही कुछ हो रहा था मेरे साथ। so acne definitely बहुत सारे आ जा रहे थे। so अगर बात करूँ सेकेंड वीक की, तो सेकेंड वीक तक एक्ने में मुझे कोई चेंजेस नहीं दिखे, एक्ने बढ़ रहे थे। तो जैसे ही मैंने थर्ड वीक में एंटर किया आई कुड सी कि एक्ने जो है वो थोड़े थोड़े रिड्यूस हो रहे हैं। जैसे पहले बहुत सारे छोटे छोटे एक्ने एक साथ निकल आ रहे थे, बिल्कुल वैसा नहीं हो रहा था। बट देन येस आई वॉज गेटिंग एक्ने, बट वो बहुत ही कम हो गए थे। सो जैसे ही मैंने फोर्थ वीक में एंटर किया, मैंने कोई भी नया एक्ने नोटिस नहीं किया अपने स्किन पे। जो भी एक्ने ऑलरेडी थे वो ड्राई हो चुके थे बट देयर वर मार्क्स जो कि अभी भी हैं, इफ़ यू कैन सी। सो दिस वॉज द एरिया जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक्ने आ गए थे। सो मार्क्स अभी भी हैं वहाँ पर, बट फोर्थ वीक में मैंने देखा कि नए कोई भी एक्ने मुझे नहीं आ रहे थे और जो भी एक्ने थे वो ड्राई आउट हो रहे थे और स्किन का जो टेक्सचर है वो हर एक यूज़ के साथ इम्प्रूव हो रहा था और स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि जो मेरे फाइन लाइंस हैं, जो कि मुझे यहाँ पे लाफ लाइंस होते थे, वो बहुत हद तक रिड्यूस हो गए थे। सो दैट वाज द 1 month एक्सपीरियंस और अभी मैं 5th वीक में हूँ और मुझे अभी भी कोई न्यू एक्ने नहीं है, बट हाँ मार्क्स अभी भी हैं मेरे स्किन पे एंड एज पर माई डर्मेटोलॉजिस्ट इट विल टेक टाइम टू गेट रिड ऑफ दोज मार्क्स, क्योंकि एक्ने के जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न होते हैं। So that was all about my experience. Now I'm going to share some tips and how I use it because doctors जैसे बोलते हैं यूज करने के लिए, somehow that didn't work for me. So I'm going to share how I use it so that it can be helpful for some of you. So सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप ट्रेटिनॉइन यूज करना शुरू करते हो तो मेक श्योर यू हैव योर सनस्क्रीन इन स्टॉक, क्योंकि ट्रेटिनॉइन जो है वो आपकी स्किन को काफी ज्यादा फोटो सेंसिटिव कर देता है। यानी कि अगर आप बिना सनस्क्रीन की धूप में बाहर जाते हो तो इट कैन बर्न योर स्किन, इट कैन डैमेज योर स्किन, आपकी स्किन पे रेडनेस आ सकती है और बहुत ही हद तक ये डैमेज कर सकता है आपकी स्किन को। सो मेक श्योर टू यूज अ गुड सनस्क्रीन जब भी आप ट्रेटिनॉइन यूज करना शुरू कर रहे हो। एटलीस्ट SPF 50 तो यूज करना ही करना चाहिए एंड मेक श्योर दैट हैज UVA एंड UVB प्रोटेक्शन। सो दूसरी जो बात मैं बताने जा रही हूँ दैट इज एज पर माई डॉक्टर मुझे इसे यूज करना था जस्ट आफ्टर लाइक वॉशिंग माई फेस और फेस कम्प्लीटली ड्राई होने के बाद 15 से 20 मिनट के बाद मुझे इसे यूज करना था और इसके लगाने के कुछ समय के बाद मुझे एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाना था एंड दैट इज how my dermatologist advised me to use this one. But then what happened with me कि मैंने जब इसे फेस वॉश के बाद यूज़ किया, आफ्टर दैट आई स्टार्टेड टू गेट दैट बर्निंग सेंसेशन और मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही थी और नेक्स्ट डे मेरी स्किन बिल्कुल ही रेड हो चुकी थी एंड आई जस्ट डिड सम रिसर्च ऑन गूगल एंड आई जस्ट फाउंड अ वे टू यूज इट। सो व्हाट आई डिड आफ्टर फेस वॉश आई यूज्ड एन हाइड्रेटिंग टोनर एंड उसके बाद मैंने डायरेक्टली मॉइस्चराइजर लगाया। आई डिडंट यूज दिस वन
directly on my face so that that moisturizer will create a barrier on my skin. और after applying moisturizer I just took a very little amount of this one, like एकदम pea size amount का मैंने इसे लिया and then I just dotted it all over my face. eye area and lips area को avoid करना है. So I just didn't get any irritation or itchiness और इसे मैंने उसी तरह से लगाना कंटिन्यू किया. Just after 2 weeks, थर्ड वीक से मैंने इसे जैसे डॉक्टर ने एडवाइस किया था मैंने उस तरह से इसे लगाना शुरू किया. लाइक फेस वॉश के बाद तुरंत ही इसे लगा के उसके बाद मॉइस्चराइज़र एंड जो फेशियल ऑयल वगैरह मैं जो भी यूज़ करती हूँ उसे यूज़ करना शुरू किया. एंड आफ्टर दैट इट वाज जस्ट वर्किंग फाइन. सो जहाँ तक मुझे लगता है इसे कुछ टाइम चाहिए होता है आपकी स्किन में एडजस्ट करने के लिए, और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो फिर आपको थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो सकती है. जैसे कि माई स्किन इज़ लाइक वेरी सेंसिटिव, तो मुझे बहुत ज़्यादा इचीनेस हो रही थी, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रहा था स्किन पे. सो अभी मैं एक फ़ोटो इंसर्ट कर दूंगी अभी लेटेस्ट वाला, जिसमें आप देख सकते हो कि एक्ने पूरी तरह से चले गए हैं, बस अभी छोटे छोटे से मार्क्स रह गए हैं जो कि जाने बाकी है. तो तीसरी जो बात है वो आपको इसको सिर्फ रात को ही यूज़ करना है, इसको आप दिन में यूज़ नहीं कर सकते हो. रेटिनॉइड आपको रात को ही यूज़ करना है. एंड इफ़ यू आर न्यू टू रेटिनॉइड्स देन आई वुड सजेस्ट यू टू गो फॉर रेटिनॉल्स. अगर आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया है तो रेटिनॉल्स आपको ईजिली ओवर द काउंटर मिल जाएगा. बहुत सारे प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है, बहुत सारे सीरम में मिल जाता है. सो यू कैन जस्ट गो फॉर दैट वन. सो दैट इज़ लाइक द सेफेस्ट ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू आर नॉट इन टू रेटिनॉइड्स. तो करेंटली मैं इसे वीकली थ्राइस यूज़ कर रही हूँ और दैट इज़ जस्ट वर्किंग प्रीटी फाइन फॉर मी. जब मैंने इसे शुरू किया था तो मैं इसे वीकली ट्वाइस यूज़ कर रही थी. लाइक फर्स्ट वीक मैंने इसे सिर्फ 2 बार यूज़ किया, सेकेंड वीक से मैंने इसे 3 बार यूज़ करना शुरू कर दिया एंड टिल नाउ आई एम यूजिंग इट twice a week. So that was everything I wanted to say, and that was my experience with Retino A or Tretinoin, whatever you want to call it. So that was it, and I hope you enjoyed this video and this video was helpful for you. And if it was, then don't forget to hit that like button, मेरे channel को subscribe कर दें, and yeah, I'll see you with my next post. Till then, take care, bye.